एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो चैप्टर वाइज सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उसमें 2 टॉपिक हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला एवरेज टॉपिक करवाया था जिसमें सारे क्वेश्चंस है वो बिना पेन लगाए आपको कैसे सोल्व करना है, थॉट प्रोसेस कैसे लगानी है वो तरीका मैंने समझाया था। दूसरा टॉपिक है वो सीआई और एसआई के जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल हैं वो मैंने आपको एग्जाम अप्रोच के तौर पर बता दिए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस और इसके जितने भी सवाल 2025 में पूछे गए थे उन सभी सवालों को हम करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम जानेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन है वो बनते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं आपको बताते चलूंगा कि इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन है वो बनेगा और इस कंसेप्ट से ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आए तो फिर आपको क्लास देखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को मेरे से पर्सनली पढ़ना है तो आप मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। आपको पेड कोर्सेस में आपको कोर्सेस मिल जाएंगे जिसमें आपको मैथ्स के दोनों अर्थमेटिक और एडवांस मैथ है वो सेपरेटली भी मिल जाएगा और कंबाइन करना चाहते हो तो कंबाइन कर सकते हो। और ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन समझा दिए हैं, सारे जितने भी ट्रिक्स हैं सारे थॉट प्रोसेस हैं वो इस पेज में बता दिए हैं। तो जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैथ्स के लिए आपको ये पेज है वो परचेज कर सकते हो। अगर हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, पूरा बेच है आपको 599 में मिल जाएगा, आप जाके ले सकते हो। पूरे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर्ड होंगे। यहाँ पे केवल हम 2025 के जितने भी सवाल पूछे गए थे 2025 सीजीएल में उन सवालों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले इनके कंसेप्ट से कि इनका कंसेप्ट है वो क्या है। देखो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस है ना बहुत बड़ा टॉपिक है और जो क्वेश्चंस आते हैं ना थोड़े कम आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल सा टाइम एंड डिस्टेंस के फॉर्मूले पे पूछा जाता है, या फिर एवरेज स्पीड पे पूछा जाता है, या फिर आपसे ट्रेन एंड बोट वाला जो कंसेप्ट है वहां से पूछा जाएगा, या फिर चोर और पुलिस वाले कंसेप्ट से पूछा जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड से पूछा जाएगा। तो 3 कंसेप्ट हमारे पास में है। पहला हमारे पास में जो कंसेप्ट होता है सीधा सीधा यही फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। आप डिस्टेंस निकालते हो तो आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप डिस्टेंस को कैसे निकालते हो भाई, आपकी स्पीड कितनी है और आपने कितना टाइम लगाया उनको मल्टीप्लाई करते हो तभी तो हमारे पास में डिस्टेंस आती है। कि जैसे मान लीजिए आपने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपको 1 घंटा लग गया, तो 80 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी आपने 80 किलोमीटर। तो वही चीज मैंने लिखी है भाई, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। उल्टा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके 3 फॉर्मूले कहीं टीचर बना देते हैं, एक ही फॉर्मूला है बस इसी से बनाना है। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, कितनी डिस्टेंस चली है कितने टाइम में चली है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि कितनी डिस्टेंस चली कितने टाइम में डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास में स्पीड आ जाती है। अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने और किस स्पीड से ट्रेवल की उससे भाग दे देंगे तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको याद में रखनी है। और यहाँ पे कई चीजें हैं, एक चीज आपको काम में आती है कि आप किलोमीटर पर ओवर को कई बार, बस इस टॉपिक में एक ही चीज का ध्यान रखना, यूनिट का। आपको किलोमीटर पर ओवर और मीटर पर सेकंड में आपको ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है। किलोमीटर पर ओवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर को 5/18 से। 5/18 से ये कैसा आया भाई, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 और घंटे को सेकंड में करोगे तो डिवाइडेड बाई 60 × 60 करोगे तो 1000 को 3600 से भाग दोगे तब हमारे पास में 5/18 आता है। इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर ओवर में जाना है, उल्टा जाना है आपको, मीटर पर सेकंड वाली चीज को किलोमीटर पर ओवर में जाना है तो बस इसको उल्टा कर देना, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 से। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसको भाग दे देना, तो भाग देने का मतलब क्या हो गया, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां से एक सवाल है आपका पूछा जाएगा, अगर बेसिक से सवाल पूछ लिया गया तो इस कंसेप्ट से पूछा जाएगा। बस सिंपल सा आपसे बोल दिया जाएगा कि इसकी स्पीड कितनी है, टाइम कितना है या डिस्टेंस कितना है, तीनों में से एक चीज पूछी जाएगी और कई बार ये चीजें वो आपके काम में आती है। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहीं से पूछा जाएगा, एक कंसेप्ट हो गया क्लियर। दूसरा कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड का, और यहां से कंफर्म है 100% फिक्स है एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, एवरेज स्पीड। और इस टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो चीज है इसमें एक सवाल और पूछा जाता है डिस्टेंस का, वो मैं अभी क्वेश्चन के तौर पे बताऊंगा, ये चीज आप याद रख लेना। बट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 - S2, इनका जो भी ज्यादा में से कम घटाओगे इनटू टाइम में कितना गैप आया। ये कंसेप्ट पे सवाल है वो 100% आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला,
वो जगह काम आएगा, डायरेक्ट इस पे सवाल पूछा जाता है। क्या यहाँ पे पूछा जाता है कि जैसे स्पीड को आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया तो इससे टाइम में हमेशा गैप आएगा, अगर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ये गैप आता है और डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 है, डिफरेंस से भाग देते तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाती है कि किसी कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को आप अगर स्पीड बढ़ाते हो और टाइम में गैप आ जाता है तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। तो एक सवाल बन गया यहाँ से टाइम एंड डिस्टेंस से, दूसरा सवाल बनेगा एवरेज एंड स्पीड से। ठीक है, ये चीज लिख के ले लेना, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। तो आपको पूरी क्लास है वो कंप्लीट देख लेनी है, ये पूरी सीरीज है वो आपको अच्छी तरीके से देखनी है। अगर टाइम में दिक्कत आ रही है तो फिर आपको जो सेट वाली जो सीरीज मैंने बता रखी है कि सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना है, वो सीरीज देखना। उसमें लगभग 60 से 70 क्लासेस हैं, वो मैंने अपलोड कर दी हैं एग्जाम अप्रोच से सोल्व कैसे करना है। देखो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास में, इसका सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस, कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितने टाइम में। बस ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से आपके पास में एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इस यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो ये सवाल आपसे बोला जाता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, एक ही फिक्स जगह। जैसे मान लीजिए आप जयपुर से दिल्ली, ठीक है भाई, जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से जयपुर आ रहे हो, तो डिस्टेंस क्या है, दोनों तरफ कांस्टेंट ही है। तो एक यहाँ पे S1 की स्पीड से जाता है, एक S2 की स्पीड से जाता है, तो यहाँ पर इनकी एवरेज जो स्पीड हो जाएगी, भाई जयपुर से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से जयपुर आएगा, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। S1 की स्पीड से जाता है, S2 की स्पीड से वापस आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो ये फॉर्मूला सीधा याद रख लेना, 2S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ऐसे भी कर सकते हो। अगर 3 के लिए बोला जाए, ये तो हमारे पास में 2 के लिए है, और अगर 3 के लिए निकालना हो, 3 अगर आप में, जैसे मान लीजिए कि आपने जयपुर से दिल्ली गए हो, x1 की स्पीड से चले गए, फिर वापस आए x2 की स्पीड से, फिर आपने x3 की स्पीड से वापस चले गए, तो 3 बार हो गई, 3 स्पीड हो गई, और यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 3xyz। तो मैं इसे बोल देता हूँ 3xyz, या S1 S2 S3 की फॉर्म में लिख देते हैं, S1 S2 S3, 3xyz डिवाइडेड बाई xy, yz और zx, ऐसे। ये तो फॉर्मूले की बात हो गई यहाँ पे। और 3 स्पीड, 3 स्पीड के लिए ऐसा और 2 स्पीड के लिए ऐसा। कई बार हम यहाँ पे फॉर्मूला न लगा के हम यहाँ पर एलसीएम मेथड लगा देते हैं, कि जैसे यहाँ पे टोटल हम एलसीएम ले लेते हैं S1 और S2 का, टोटल डिस्टेंस हम कांस्टेंट को मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वो अपना बेसिक तरीका वाला काम करेगा, वो तरीका भी अभी क्वेश्चन के साथ में समझाऊंगा। तो यहाँ से एक सवाल है वो 100% है, पूछा जाएगा आपसे, चाहे आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाए या फिर कॉन्स्टेंट स्पीड देके यहाँ से पूछ लिया जाए। दूसरा कंसेप्ट हो गया आपके पास में, तो 2 सवाल है वो आपके पक्के हो गए। तीसरा आपके पास में पूछा जाता है रिलेटिव स्पीड से। अब रिलेटिव स्पीड में ही आपके पास में टाइम एंड, तो ट्रेन वाला कंसेप्ट भी आ गया, बोट वाला कंसेप्ट भी आ गया, चोर और पुलिस वाला भी कंसेप्ट आ गया, तो रिलेटिव स्पीड से पूछा जाता है, रिलेटिव स्पीड से पूछा जाता है। देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है सापेक्ष गति, यानी आप खड़े होकर देखोगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर आके आ रही है, तो आप उस खड़े होकर देखोगे भाई यहाँ के इनकी सापेक्ष गति क्या है, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है। तो जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। जैसे इसकी स्पीड है अक्स है, इसकी स्पीड है वाई की स्पीड से चल रहा है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, यानी ओवरऑल स्पीड बोल दो आप तो एक तरीके से, कि ओवरऑल स्पीड क्या होगी भाई, एक बंदा है वो एक्स की स्पीड से जा रहा है, एक बंदा वाई की स्पीड से जा रहा है, तो अगर हम ओवरऑल देखें कि यहाँ पे दोनों के सापेक्ष एक ही पॉइंट मान ले, दोनों को एक ही बंदा मान ले, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे स्पीड है वो कम हो जाएगी। एक वाई की स्पीड से भग रहा है, एक एक्स की स्पीड से भग रहा है, तो एक्स माइनस वाई, जिसकी ज्यादा होगी उसमें से कम कर दोगे, तो एक्स माइनस वाई क्या होगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, यहीं से हमारे पास में चोर पुलिस वाला कंसेप्ट आ जाता है, कि जैसे चोर है वो आगे भग रहा है, पुलिस है उसका पीछा कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई, ज्यादा में से कम कर दोगे, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ भी हो वो आप कर दोगे। दूसरा कंसेप्ट आपके पास में आता है कि जैसे ये है
अक्स की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, और ये बंदा है ये वाई की स्पीड से इधर आ रहा है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी क्या होगी भाई, इन दोनों को अगर एक ही पॉइंट मान ले तो यहाँ पे क्या होगा भाई, दोनों एक तो इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, एक एक्स की स्पीड से आ रहा है एक वाई की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जैसे बस मान लो भाई, बस है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और आप जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से जाएगी एक तरीके, तो 6 6 12 यानी 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, तो दोनों की जुड़ जाएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसमें ऐसा भी बन सकता है भाई, यहां से मान लीजिए एक बंदा है वो इधर जा रहा है और दूसरा बंदा यहीं से इधर जा रहा है, ठीक है, ये एक्स की स्पीड से इधर जा रहा है, ये वाई की स्पीड से इधर जा रहा है, तो एक यहाँ पे इधर चला गया एक इधर चला गया, तो उनकी रिलेटिव स्पीड भी क्या होगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे भी इनकी रिलेटिव स्पीड है वो एक्स प्लस वाई होगी, ध्यान रखना, माइनस नहीं होगी। तो ये तीन कंसेप्ट पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा सवाल है वो कभी पूछा नहीं जाता है क्योंकि ऐसा कंस्टिट्यूशन बनता ही नहीं है। तो ये दो कंसेप्ट बनते हैं, इसी से हमारे पास में चोर पुलिस वाला कंसेप्ट बन जाता है और ट्रेन वाला कंसेप्ट भी यहीं से बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये आपके पास में रिलेटिव स्पीड समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं भाई ट्रेन वाला और यहाँ पे चोर वाला। तो चोर पुलिस तो यही कंसेप्ट क्लियर होगा भाई, ये चोर है ये पुलिस है, तो यहाँ पे अगर इसका पीछा करेगा भाई, चोर है इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड से ही आप समझ में आ गए। तो अब यहाँ पे चोर पुलिस वाला कंसेप्ट बता के फिर ट्रेन और पुलिस, ट्रेन और पोल वाला कंसेप्ट कर देते हैं। तो चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जाता है सीधा सीधा, क्या भाई, ये हमारे पास में क्या है, पुलिस है। पुलिस हमेशा ज्यादा स्पीड से चलेगी, हमेशा ज्यादा स्पीड से चलेगी, और चोर क्या होगा, वो हमेशा धीरे स्पीड से चलेगा, तभी तो पकड़ पाएगा, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएगा। ये हमारे पास में क्या है, चोर है, ठीक है। पहला सवाल हमसे पूछा जाता है कि ये पुलिस है इस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। पहला हमसे सवाल यही पूछा जाता है कि ये पुलिस है इस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, अगर इनके बीच में डिस्टेंस है वो डी है, तो सीधा सीधा हो गया भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, तभी तो हमारे पास में टाइम आएगा। तो स्पीड क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड करोगे, रिलेटिव स्पीड करोगे, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो एक्स माइनस वाई हो गई, एक्स माइनस वाई, ये इतना टाइम लगेगा। दूसरा ये पूछा जाता है यहाँ पर कि डिस्टेंस हो, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इस चोर को पकड़ने से पहले, तो इसमें यहां पे हो जाता है भाई, टाइम निकाल लो आप डी बाई एक्स माइनस वाई, ये तो हमने पकड़ने वाला टाइम निकाला, और जिसकी डिस्टेंस निकालनी है उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको ये निकालना है भाई पकड़े जाने से पहले चोर है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, टाइम है एक्स माइनस वाई, और इसको इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे चोर वाले से, ये वाई आ गया। तो ये तीन कंसेप्ट इसमें पूछे जाते हैं, और इन तीन के अलावा कोई सवाल आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये तीन ही कंसेप्ट होते हैं। अब आता है हमारे पास में ट्रेन वाला कंसेप्ट, ट्रेन एंड पोल। यहां से एक सवाल पूछा जाता है, देखो एक ही क्लास में आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर इन्हीं आपको कंसेप्ट को मुझे अगर पूरा डिटेल से समझना हो तो मैं लगभग 15 से 20 क्लासेस लेता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस में कंप्लीट करवाने के लिए। जो कोर्स है उसमें पूरी डिटेल से पढ़ा हुआ है एक एक चीज, यहाँ पे मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं बस वो चीजें मैं आपको समझा सकूँ। पहला आपके पास में पूछा जाएगा भाई, ये ट्रेन है इसकी लंबाई है वो एल है, ठीक, ये हमारे पास में एक पोल है, ये क्या है, पोल है, तो इस पोल को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे यहां पर भाई टी इज इक्वल टू खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एल अपॉन इसकी स्पीड है वो अक्स बोल देते हैं, तो अक्स की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, पहला फॉर्मूला। ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट आपसे, ये आपकी ट्रेन है, अक्स लंबाई की है, एल लंबाई की बोल देते हैं इसको, और ये अक्स की स्पीड से चल रही है। यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई में बोल देता हूं पी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पी बोल देता हूं। तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना टाइम लगेगा, तो पी प्लस एल दोनों की लेंथ को जोड़ दोगे और डिवाइडेड बाई एक्स कर दोगे ट्रेन की स्पीड से, ये हो गया। तीसरा कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है इसमें, ये आपकी ट्रेन है T1,
भाई अब दो ट्रेनें हो, इसी में देखो पोल की जगह आप यहां पर ऐसे ही बोल सकते हो भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, ये चीज आ गई। अब यहां पर अक्स की स्पीड से चल रहा है, ये इसकी लंबाई एल है, और यहां पर एक व्यक्ति है, मेन है, ये वाई की स्पीड से जा रहा है, तो इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे कोई लंबाई तो है नहीं, केवल ट्रेन की लंबाई है, तो टी इज इक्वल टू एल अपॉन रिलेटिव स्पीड काम करेगी, इसकी स्पीड वाई है, इसकी स्पीड एक्स है, तो एक्स माइनस वाई हो गई, एक्स माइनस वाई हो गई। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको सारे याद करने और रटने की जरूरत नहीं है, सब चीजें समझने लायक है। अब देखो अगर यहाँ पे ट्रेन है 1 है और ये ट्रेन 2 है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 बोल देता हूं। ये अगर एक्स की स्पीड से जाएगी, ये वाई की स्पीड से जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा L1 प्लस L2 के, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो डिफरेंस एक्स माइनस वाई। पांचवा केस क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चले? क्या आपके पास में ट्रेन 1 है, ये एक्स की स्पीड से चल रही है, L1 है, ये ट्रेन है 2 जो यहाँ पर y की स्पीड से इसकी तरफ आ रही है, और इसकी लेंथ है L2, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे t इज इक्वल टू L1 प्लस L2 तो होगा, दोनों की डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल करेगी, और रिलेटिव स्पीड होगी तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये हमारे पास में 5 कंसेप्ट है, इसमें 3-4 कंसेप्ट और भी हैं, जैसे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर दो जो और कंसेप्ट है वो ऐसे ही समझा देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इस पर बैठा हुआ है एक व्यक्ति, इस पर बैठा हुआ है एक व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति को पार करना है, इस व्यक्ति को पार करना है, इस ट्रेन को, भाई इसमें बैठा हुआ ना, तो इसमें बैठे हुए व्यक्ति को अगर ये ट्रेन L1 पार करेगी तो कितना टाइम लगेगी? तो ये खुद के बराबर ही पार करेगी, बस इसको ऐसे मान लो भाई ये दौड़ रहा है व्यक्ति, जिसका भी पूछा जाए भाई जिसमें ट्रेन में बैठा है, तो उसको समझ लो वो एक आदमी है, वो दौड़ रहा है, तो बस इसको ये कंसेप्ट लग जाएगा एल अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे ट्रेन 1 की लेनी है, अगर इसमें बोल दे भाई ये वाले यहाँ पर पहले वाली ट्रेन में बैठा है और इसको पार कर रहा है, तो इसकी लेंथ लेनी है आपको, किसकी? इस वाले की, इसको आदमी मान लेना है, बस जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसको आपको आदमी ही मान लेना है, और ये वाला कंसेप्ट आपका लग जाएगा। इसमें डिस्टेंस कौन सी ले रहे हैं? ट्रेन की ले रहे हैं, ये वाली, इस आदमी वाली नहीं ले रहे, आदमी के पास तो डिस्टेंस होगी ही नहीं फिर, अगर आदमी को पार करेगा तो, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी कंसेप्ट बन जाएगा, तो इसमें 4 कंसेप्ट बनते हैं, भाई इस ट्रेन में बैठ जाए या इस ट्रेन में बैठ जाए, ठीक है, तो इसके 2 कंसेप्ट बन जाते हैं, इसके 2 कंसेप्ट बन जाते हैं, 4 कंसेप्ट और बनता है, तो 9 पॉइंट है वो इसमें होते हैं, वो मैंने समझा दिया, इसी पॉइंट से आपके पास में वो आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास में टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कंसेप्ट, और यहीं से आपके सवाल पूछे जाएंगे। 3-4 कंसेप्ट बता दिए हैं हमने, इन 3-4 कंसेप्ट से ही सवाल बनेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन है वो नहीं बनते, ठीक। अब करते हैं यहाँ पे सवाल। एक बुलेट ट्रेन है, वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी है वो तय करती है। ट्रैक रखरखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी है वो 20% बढ़ जाती है। यदि ट्रेन को समय पर यानी 30 मिनट पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, तो नई औसत किलोमीटर पर आवर में आपकी गति है वो कितनी होनी चाहिए? देखो सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन तो बहुत लंबा दे रखा होगा। टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हैं वो इजी होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है समझने में। भाई 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 30 मिनट में कोई निश्चित डिस्टेंस, तो निश्चित डिस्टेंस आ जाएगी, अगर इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 मिनट का मतलब आधे घंटा, आधे घंटा का मतलब इसको आधे से भाग दे देंगे, यानी डिस्टेंस आ गई 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। इस 120 किलोमीटर में बोला कि डाइवर्ट करने की आवश्यकता थी, और इसको डाइवर्ट किया गया, डाइवर्ट करने की वजह से इसकी जो डिस्टेंस है वो 20% बढ़ गई, तो इसका 20% बढ़ा दोगे, यहाँ पर नई डिस्टेंस आ गई 12×24 अगर बढ़ा दोगे, तो जो नई डिस्टेंस है वो आ गई 144 किलोमीटर। अब इसने बोला 144 किलोमीटर को आपको वापस से उसी टाइम में पहुंचाना है, आधे घंटे में ही अगर इसको पहुंचाना है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? 144 डिवाइडेड बाय आधा घंटा, तो 1/2 से भाग दे दोगे, 14 दूना 28, 288 किलोमीटर पर ओवर क्या होनी चाहिए? इसकी स्पीड होनी चाहिए। मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, केवल आपको समझाने के लिए आपको इस तरीके से बताया, ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है। ये केवल डेली यूजेस के क्वेश्चंस है, कि जैसे एक ट्रेन जा रही थी, लेकिन बीच में कोई ट्रैक खराब हो गई और उसकी वजह से ट्रैक को डाइवर्ट किया गया, डाइवर्ट करने की वजह से 20% डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन उसको उसी टाइम में पहुंचाना है, तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? फिर 288 रखनी पड़ेगी। जहां इसकी स्पीड 240 थी, अब 288 होगी, तब वो अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंचेगी। ये सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से,
दो कारें हैं एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूर स्थित बिंदुओं से चलना स्टार्ट करती हैं, समान दिशा में यात्रा करती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो 4 घंटे में मिलती है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे में मिलती है। तो बताओ कार एक्स की स्पीड है वो कितनी होगी। अगर मुझे बताओ 360 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई यहाँ पे दे रखा है, एक्स प्लस वाई कितना होगा भाई, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन 4 घंटे में मिल जाती है, 4 9 36 90 हो गया। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड है वो इतनी होगी। तो 4 घंटे में समान गति से यात्रा करती हैं। यदि वे एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी तो एक्स प्लस वाई होगा ना, सही है। एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी 4 घंटे में, यानी 90 हो जाएगा। और अगर वे एक ही दिशा में चलेगी तो एक्स माइनस वाई होगा रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे 12 घंटे लगते हैं, तो 12×3 = 36 यानी 30 आ गया। क्या यहाँ पे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, और हमसे पूछा क्या है, अक्स की तो पूछा क्या है। तो अक्स निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, 90 और 30 जोड़ोगे 120, 120 का आधा कर दो, आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये आ गया आपका आंसर। कंसेप्ट अगर दिमाग में होगा तो चीजें आप बहुत शॉर्ट में कर पाओगे। एक बच्चा कमेंट कर रहा था कल, ठीक है, कि सर आप तो रट के आ जाते हो इसलिए यहाँ पे बहुत जल्दी से कर देते हो या कर देते हो, तो इस तरीके से कुछ कमेंट करके वो बोल रहा था। आपको बता दूं, मैंने 2015 से लेके अभी तक का आप कोई सा भी टाइप बता देना, कोई सा भी क्वेश्चन बता देना, मैं बोल दूंगा भाई इस ईयर का पूछा गया था। इतनी प्रैक्टिस की हुई है। और जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो सारे मैंने खुद से बनाए हैं। जो आपके टॉप टीचर होते हैं उनकी टीम लगी हुई होती है, मेरे पास एक सिंगल टीम भी नहीं है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी मैं ही बना रहा हूँ, पीपीटी भी मैं ही बना रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी मैं ही बना रहा हूँ, कोर्स भी मैं ही बना रहा हूँ, सारी चीजें हैं वो मैं खुद कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 2015 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद में मैंने नोट्स बनाए हैं, और एक एक चैप्टर को बनाने में 1.5 1.5 2 2 महीने लगाए हैं, ऐसे ही नहीं हुआ मैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अभी थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ और थोड़े बहुत व्यूज हैं अब आना स्टार्ट हुए। इससे पहले जो मेरा काम चल रहा था वो हैंड रिटन नोट्स का चल रहा था। ठीक है, इंस्टा पे जाके देख लेना, टॉप 10 टीचर्स में आता हूँ। जब लॉकडाउन में किसी टीचर ने स्टार्ट नहीं किया था ना, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था ये चीजें। और हैंड रिटन नोट्स जाके देख लेना, जहां से हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं एक सिंगल टाइप भी आपका छूटेगा नहीं 2015 से लेके अभी तक का। अगर उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे, उस पूरे कोर्स को अगर देख लोगे वीडियो कोर्स को, तो एक मैं गारंटी देता हूं आपका एक सिंगल टाइप नहीं रहेगा। इतना मेहनत करके मैंने बताया पूरी चीजें। ठीक है, बोलना बहुत आसान होता है कि सर रट के आ जाते हो और ये से करके आ जाते हो, लेकिन रट के ही आते तो फिर ये चीजें हैं इतनी समझा नहीं पाते, कहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है, कौन सा कंसेप्ट आपको करना है। ठीक है, ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, ऐसे नहीं आती है। और ऑलरेडी बता दूं कि आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम बहुत सारे क्लियर भी किए हैं। मैंने सबसे पहले एलडीसी का दिया था, उस टाइम पे भी क्लियर था। आरआरबी का दिया है मैंने, ग्रुप डी का था 2019 वाला, तो वो भी हमारा क्लियर था। सीजीएल में केवल 3 मार्क्स से रह गया था मैं, उस बाद में मैंने एग्जाम है वो दिया नहीं। एक बार मैं कंप्लीट वीडियो जरूर बताऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या किया है वो चीज़ है। अभी तक बच्चों को पता नहीं है कि मैंने क्या है, और ना मैं कभी दिखावा करता कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। बहुत छोटा सा सेटअप है, गांव में बैठा हूँ, गांव से ही सब चीज़ें हैं वो हैंडल कर रहा हूँ, और अकेला कर रहा हूँ बस। जो कुछ आ जाता है बस उससे मैं सुखी हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे बड़े टीचर्स की तरह कि मेरे पास वो होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितना कुछ मिल रहा है उससे मैं सेटिस्फाई है अपन। ठीक है, तो नेगेटिव कमेंट ना करें, पहले जान ले क्या चीजें दे रहे हैं क्या चीजें नहीं दे रहे हैं। अगर आपका दिमाग ही बेसिक चीजों पे अटका हुआ है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ तो सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग दूंगा। यहाँ पे पूरी चीजें डिटेल से दे रहा हूँ तो डिटेल से ही दूंगा फिर। ठीक है, समझ में आता है तो ठीक है। और आप जो बोलते हो ना कि यहाँ पे सर उस टीचर की तरह आप पढ़ाओ, तो मैं उस टीचर की तरह नहीं पढ़ाता, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। जो मेरे अंदर नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो सेज मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ ज़्यादा यहाँ पे दूसरों की तरह नहीं करता मैं। वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, उनका भी मुझे पता है। अभी देख लो यहाँ पे दिल्ली में जो चल रहा है अभी, ठीक है, एक भी सिंगल टीचर बता दो अभिनय सर के अलावा कोई भी टीचर, जो आपके टॉप टीचर कंट्रोवर्सी करते फिरते हैं। गगन प्रताप सर देख लो आप, कितने टॉप टीचर है, लेकिन अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला ना उन्होंने दिल्ली के नाम पे। वहां पे क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, क्या कर लेंगे वो इतना कमा के, सब कुछ कमाने के पीछे भगे हुए हैं। अभी रैंकर्स गुरुकुल वाले थे वहां पे, तो उनको लेके आ रहे हैं, बस अपना बिजनेस बड़ा करने में लगे हुए हैं। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम तो एसएससी वाले हैं ना, तो नीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन बच्चों को जाके देखो क्या हाल हो रखा है वहां पे। ठीक है, 2 दिन से मैं केवल रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, रील स्क्रॉल, मन ही नहीं करता पढ़ाने का, क्या करें। अगर इस तरीके से बच्चे हैं वो पुलिस में से भर्ती हो गए, एसआई में हो गए, कितने में भी हो गए, और इस तरीके से अगर बच्चे करेंगे क्या मतलब है आप लोगों का। अगर इस तरीके से सेलेक्ट होकर आप इस तरीके से बर्बरता करोगे बच्चों के साथ में, ठीक है, इससे अच्छा तो आप पढ़ो मत, कोई मजदूरी कर लेना वो अच्छा रहेगा, सूखी की रोटी खाओगे आप।
इस तरीके से किसी की बद्दुआ लेके तो नहीं खाओगे ना, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जिंदगी में सक्सेस भी हो जाओ तो इस तरीके के काम है वो जरूर कभी मत करना कि आपको यहाँ पे बद्दुआ मिले लाखों लोगों की। अब बन गए यहाँ पे पुलिस भी बन गए, एसआई सीपीओ मैंने भी दिया है, 3 बार दिया है सीपीओ, 3 बार क्लियर हुआ है, फिजिकल में गए ही नहीं क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है फिजिकल में। लेकिन इस तरीके से आपको करते हैं वो करना नहीं है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कौन से कोई टेररिस्ट है। और फिर अपनी मीडिया देखो यहाँ पे जो अपने गोदी मीडिया है वो क्या बता रही है, पाकिस्तान के एजेंट है ये, तो ये पाकिस्तान के एजेंट करवा रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं, वो प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं आपको, वो स्टूडेंट्स हैं। और सरकार देखो कितनी बदतमीज हो रखी है। अब बोले तो क्या, फ्रस्ट्रेटेड हैं लेकिन बता नहीं सकते ना वो चीजें पे, पढ़ाने के लिए आए हैं क्या करें। एक कार है एक वर्ताकार ट्रैक पर बिंदु पी से चलना शुरू करती है, एक एसयूवी बिंदु क्यू से चलना शुरू करती हैं जो गति की दिशा में पी से 600 किलोमीटर आगे हैं। कार की गति है वो 15 मीटर पर सेकंड और एसयूवी की गति है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ट्रैक की परिधि है 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसे कितनी दूरी तय की होगी, यही चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है आपके पास में। भाई एक वर्ताकार ट्रैक है, एक वर्ताकार ट्रैक है, एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है एक एसयूवी, एक गाड़ी है एसयूवी जो बिंदु क्यू से चलना स्टार्ट करती है, एक है पी से, ट्रैक पर बिंदु पी से चलना स्टार्ट करती है, और एक एसयूवी है वो क्यू से स्टार्ट करती है जो गति की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है। तो पी से ये 600 मीटर आगे है क्यू, ये एसयूवी है और ये कार है आपके पास में। कार की गति है वो 15 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और एसयूवी की है वो 10 मीटर पर सेकंड है। भाई ये चोर है वो 10 की स्पीड से चल रहा है, ये 15 की स्पीड से चल रहा है, एक तरीके से यही कंसेप्ट हो गया। और पूरी परिधि है वो 1.5 किलोमीटर की है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो ये सवाल ऐसे हैं कि जो आपके पास में एसयूवी है इससे आगे निकलेगी, यानी जो पुलिस है वो चोर को जब पकड़ लेगा तो उसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कंसेप्ट अभी मैंने बताया वही कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या था भाई, यहाँ पे टाइम निकालो, 600 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करोगे, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 5, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर हॉर में, मीटर पर सेकंड में ही है तो इतना टाइम लगेगा। और इसको क्या कर दोगे, इसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसकी, कार की। भाई कार से पूछा गया कार जब पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, ये होगा आपके पास में। और 600 मीटर आगे है और डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिफरेंस है वो 5 का हो गया। सोल्व कर दो यहाँ से, 5 या 15 और 6 या 18, तो 1800 मीटर है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी कार। ये चोर पुलिस वाला ही कंसेप्ट है, बस आपको यहाँ पे क्या बोल दिया, एक सर्कुलर में फॉर्म में बोल दिया गया है। एक कार है वो 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है, 1 घंटे 45 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो सिंपल सा सवाल है, वही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मैंने वही बोला भाई 1 मिनट में अगर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, स्पीड दे दिया और इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो 0.875 है, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो स्पीड आ गई, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 घंटा और 45 मिनट है तो 15 और 15 चौक 60 घंटे में कन्वर्ट कर दो तो 7/4 हो गया, 7/4, बस इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास में 87.5 है, देखो 0.875 पर 87.5%, ये 7/8 होता है, 7/8 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन सारी याद होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई ये 4 हो गया। यहाँ पे सही है क्या, 0.75 किलोमीटर है और इतने मिनट में, 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मिनट में है देखो, ये 1 मिनट में है तो इसको भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, मिनट से मिनट चल जाएगा, और यहाँ पे स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में ही आ जाएगी, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 1 घंटा 45 मिनट, 6 4 10, 105 मिनट हो गई, 105 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ये आ जाएगा आपके पास में आंसर। और इसका मतलब क्या हो गया, 7/8 हो गया, और यहाँ पे 105 है, सोल्व करोगे 7×5 = 35 और 7 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। लगभग जो आंसर आएगा 800 है वो 10 बार आएगा, 10 से कम आएगा, यानी 100 से तो कम आएगा, और कितना कम आएगा, 820 64, 9 8 पॉइंट समथिंग कम आएगा, 8 पॉइंट समथिंग, यानी 9 कम कर दो आप, 100 में से 9 कम कर दो, 91 पॉइंट समथिंग है वो इस सवाल का आंसर होगा। आप चाहे भाग दे के सोल्व कर लो, यही हमारे पास में आंसर आएगा। ए और बी हैं एक पार्क के गोलाकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं जिसकी परिधि है वो 1.2 किलोमीटर है। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हैं। ए की गति है 5 किलोमीटर पर ओवर है, बी की गति है 7 किलोमीटर पर ओवर, पांचवी बार किस समय पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ताकार आपके पास में गोलाकार ट्रैक है इस तरीके से, और जिसकी परिधि है वो 1.2 किलोमीटर है, ये 1.2 किलोमीटर का ट्रैक है आपके पास में।
वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और विपरीत दिशाओं में, एक बंदा इस तरफ दौड़ेगा, एक बंदा इस तरफ दौड़ेगा 6 बजे। ठीक, ए की गति हो 5 है, बी की गति 7 है, ये 5 की स्पीड से, ये 7 की स्पीड से। वे पांचवी बार किस समय मिलेंगे? तो मैं बोल देता हूं कि यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, टोटल 1.2 किलोमीटर। तो पहली बार कब मिलेंगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पांचवी बार कितनी कब मिलेंगे वो पता चल जाएगा हमारे पास में, कितना टाइम लगेगा। तो एक बार मिलने में कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1.2 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड करोगे तो दोनों को क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 5 और 7 12, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिनट में निकाल दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 से करेंगे तो 6 मिनट आ गया भाई, 12 से 12 चला जाएगा, 6 बच जाएगा। तो 6 मिनट बाद में वो पहली बार मिलते हैं। हमें कितनी बार निकालना है, पांचवी बार, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 मिनट लगेगा। यहाँ पे 30 मिनट लगेगी उसको पांचवी बार मिलने में। तो 6 बजे अगर रवाना हुए तो 30 मिनट बाद में 6:30 पे वो क्या होंगे, पांचवी बार मिलेंगे। एक हवाई जहाज है वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करते हैं। उसकी उसी दूरी को सिर्फ 1 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से उड़ाना होगा। देखो 5 घंटे में 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी डिस्टेंस आ गई कितनी, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गई 1200। और उस निश्चित डिस्टेंस को अगर 1 घंटे में ट्रेवल करना है तो 1200, यानी 1 घंटे में ट्रेवल करना है तो 1200 ही आएगी आपके पास में स्पीड। भाई यहाँ पर 240 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर आ गया। और इस 1200 किलोमीटर को 1 घंटे में ट्रेवल करना है तो क्या हमारे पास में यही तो स्पीड हो गई। एक व्यक्ति है वो शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। ए और बीच के बीच में डिस्टेंस बता दीजिए। क्या मैंने पहला कंसेप्ट बताया था भाई, डी इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टाइम। और ये वही क्वेश्चन है हमारे पास में। भाई जब वो 50 की स्पीड से चलता है, कोई निश्चित डिस्टेंस है, तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जा रहा था। और जैसे ही उसने स्पीड को 30 कर दिया, यानी कम कर दिया, तो अब टाइम ज्यादा लगेगा और अब वो फिक्स टाइम से 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो 1 घंटे कम को कवर करते हुए 1 घंटे और ज्यादा लगा, यानी 2 घंटे का गैप आ गया स्पीड को कम करते ही। और यहाँ पे क्वेश्चन में आप लगा दोगे सीधा सीधा फॉर्मूला, भाई जैसे ही आपने 50 से 30 कर दिया, 50 से 30 किया तो कितना डिफरेंस हुआ, 20 का। और टाइम में कितना गैप आ गया, 1 घंटे पहले पहुंच रहा था, अब 1 घंटे बाद में पहुंच रहा है। तो 1 घंटे पहले वाले को भी कवर किया, हर 1 घंटे बाद में और लगाया, तो यानी 2 घंटे का यहाँ पे क्या हो गया, गैप आ गया इस स्पीड को कम करने की वजह से। तो सोल्व कर दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दिया 15 आ गया। यहाँ पे 150 किलोमीटर है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप फिर वैसे करोगे रेशियो वाले तरीके से और तरीके से बेसिक तरीके से करोगे तो फिर टाइम लगेगा। ये आपका पहला तरीका हो गया जो मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया है डिस्टेंस निकालने का। क्लियर है। अगर आपको दूसरा तरीका लगाना है इस क्वेश्चन में तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। भाई 50 की स्पीड से चल रहा था, अब वो 30 की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है वो 5:3 हो गया। स्पीड का रेशियो 5:3 हो गया तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, 3:5 हो जाएगा। और यहाँ पे गैप कितना है, 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी देर की है, 2 घंटे देर की है। यानी इसको 3 घंटे लग रहे हैं, इसको 5 घंटे लग रहे हैं। और डिस्टेंस निकालना है तो 50 इंटू 3 घंटे कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 50 इंटू 3 यानी 150 किलोमीटर। यहां से भी आंसर आ जाएगा। 30 इंटू 5 करोगे तब भी आपके पास में 150 किलोमीटर ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी तरीका होगा। इससे अच्छा आप एक फॉर्मूला याद कर लो, भाई यहाँ पे कितना गैप आया है वो उस तरीके से लगाओगे फॉर्मूला तो आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन ए से निकलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, स्टेशन बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन है सुबह 8 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन ए की ओर आती है। दोनों स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है। दोनों ट्रेनें हैं वो किस समय मिलेगी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, टाइम को हमेशा सेम करना है। टाइम को हमेशा सेम करना है। कैसे, ये तो 6 बजे निकल गया, एक बंदा है वो 6 बजे इस ट्रेन से इस स्टेशन से निकल गया, दूसरा बंदा 8 बजे निकल रहा है, तो इसको 2 घंटे ज्यादा मिल गए। 2 घंटे तक तो पहले इसको दौड़ाऊ, तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 540। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास में 540 थी। और ये बंदा पी था, ये जो आपके पास में ए है, ये इसने एक्स्ट्रा चल गई, ये 6 बजे है, ये 8 बजे यहाँ पहुंचा है, तो कितनी डिस्टेंस, 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस तो ट्रेवल कर लिया। अब बची कितनी हमारे पास में, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जब 8 बजे पहुंचा है ये, तो 540 में से 120 घटा दो यानी 420 किलोमीटर है, ये बच गई। अब ये बंदा है वो यहाँ पे आ गया और ये बंदा यहाँ से स्टार्ट होगा 8 बजे। टाइम हमेशा सेम करना रिलेटिव स्पीड में।
ये हमारे पास में 60 की स्पीड से, ये हमारे पास में 80 की स्पीड से आ रहा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 420 है। तो क्या टाइम निकाल सकते हो? टाइम कितना आ जाएगा? 420 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, 8 और 6 14, इतना टाइम लगेगा इसको। और इस टाइम पे क्या हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। तो टाइम निकाल देना 8 बजे बाद में। तो जीरो से जीरो चला गया, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 14 है ना यहाँ पे, 8 और 6 14, ठीक है, 42 और 6 3 आ रहा है इसमें, है ना। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 90 है ना, 80 नहीं है, 90 है। ये 90 की स्पीड से इधर आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड आ गई 150 किलोमीटर, ये आ गई। सोल्व करोगे यहाँ पे, 15 या 45 3 घंटे होता है, उसमें से 3 कम है, यानी 3 पंजे 15, 1/5 कम है, तो 12 मिनट कम है। तो यहाँ पर 3 घंटे यानी 2 घंटे लगेगा, 15 दूना 30, और 12 बचा, और यहाँ पे 60 करोगे भाई, 12 बच गया, और 60 डिवाइडेड बाई 15 करोगे, 15 चौक 60 यानी 48 मिनट। तो 2 घंटे 48 मिनट बाद में क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। और कितने बजे रवाना हुए थे यहाँ से? 8 बजे से। तो 8 बजे में आप 2 घंटे 48 मिनट जोड़ दो, तो 10:48 पे क्या हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे। अब इस सवाल को मैंने तो आपको पूरा डिटेल से समझाया, एग्जाम में जब करोगे इस सवाल को बिना पेन लगाए, तो देखो कैसे करोगे। सोचने वाला तरीका ही बता देता हूँ। 6 बजे 8 बजे इसको 2 घंटे मिल गया, 2 घंटे हैं, वो 120 किलोमीटर चल गया। 120 किलोमीटर कम करो, कितना आ जाएगा? 420 आ गया। 420 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करोगे, 420 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 150, बस इतना लिखोगे। 2 घंटे 48 मिनट आ गया, उसमें 8 में जोड़ देना, तो 10:48 वो मिल जाएंगे। तो इतना डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन दोस्त एक्स वाई जेड हैं, वो 2 किलोमीटर परिधि वाले एक वर्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं। वे सुबह 9 बजे एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करते हैं, क्रमशः 10 12 और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। यदि वे दोपहर को 1 बजे तक साइकिल चलाना जारी रखते हैं, तो बताओ कितनी बार है वो शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ये सवाल को ऐसा समझो भाई, जैसे पहले हमारे पास में सवाल आता था ना एलसीएम, एलसीएम वाले टॉपिक में, भाई एक घंटी है वो इतने इतने मिनट से बचती है। एक घंटी है जैसे एक 5 मिनट से बचती है, एक 10 मिनट से बचती है, एक 15 मिनट से बचती है। तीनों एक साथ कब बजेगी? तो क्या करते हैं अपन, एलसीएम ऑफ 10, 5 10 15 ऐसे तो करते हैं ना भाई। यहाँ पे इतने समय बाद में वो पहली बार मिलेगी, पहली बार बजेगी एक साथ। वही क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पे हमें टाइम नहीं दे रखा, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। तो मैं क्या कर दूँ, तीनों का टाइम निकाल लेता हूँ, और फिर इनका एलसीएम निकाल देंगे, तो हमारे पास में टाइम आ जाएगा भाई। इतने टाइम बाद में वो क्या होगा, पहली बार है वो तीनों एक साथ बजेगी। और हमसे बोला गया भाई इतने घंटे में, तो इतने घंटे में देख लेंगे भाई कितना टाइम, कितनी बार बजेगी। तो 2 किलोमीटर है, तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ और उनका एलसीएम निकाल रहा हूँ। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 10। दूसरा टाइम आ जाएगा हमारे पास में, 2 किलोमीटर है डिवाइडेड बाई 12 की स्पीड से। और तीसरा आ गया 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15। क्या है हमारे पास में, ये टाइम है, टाइम का मैंने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे भाई इतने समय में वो एक बार, कितने समय में वो पहली बार मिलेंगे एक पॉइंट पे। तो यहाँ एलसीएम करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ एक ही आ गया, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 2 घंटे आ गया। हर 2 घंटे बाद में क्या हो रहा है, हर एक 2 घंटे बाद में वो क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट पे, पहले वाले पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट कब हुए थे, 9 बजे, और कंप्लीट कब हुए वो, 1 बजे तक। तो 9 बजे से 1 बजे तक देखोगे तो 9 10 11 12 और एक 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 4 घंटे में हर 2 2 घंटे से वो मिल रहे हैं, तो 2 बार मिल जाएंगे, 2 टाइम्स मिल जाएंगे। 2 बार है वो एक पॉइंट पे मिलेंगे शुरू वाले पर। और पहले पे तो स्टार्ट होंगे, दूसरे 2 घंटे बाद में मिलेंगे, और फिर 2 घंटे बाद में 1 बजे वापस से मिलेंगे, तो 2 बार हो गए। एक साइकिल चालक को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 4 घंटे और 48 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसे पता लगता है कि उसने टोटल डिस्टेंस का तो 4/5वां भाग ही तय किया है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड बता दीजिए। तो 4/5वां भाग ही, यानी टोटल डिस्टेंस अगर उसके पास में 5 किलोमीटर है, तो उसने 4 किलोमीटर ही चली है अभी तक, और कितने टाइम में। एक साइकिल को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, अच्छा, तो यहाँ पर उसकी स्पीड तो चाहिए ना हमें, और इसका 4/5 80 किलोमीटर चलना है, तो 80 किलोमीटर का 4/5 कर दो आप, तो 8 दूनी 16, यानी 5 से भाग करोगे, 16 चौक 48, 16 चौक 64 किलोमीटर। भाई 80 का 4/5 निकाल लो, 80 का 4/5 निकाल लो, ये हमारे पास में कितना होगा, 64 किलोमीटर। और ये 64 किलोमीटर है वो 4 घंटे 48 मिनट में चला है, तो 4 घंटे 48 मिनट में अगर चला है, तो 4 घंटे 48 को कर दो घंटे में कन्वर्ट, इतना टाइम लगेगा, यही हमारे पास में स्पीड होगी, और यही हमसे पूछा गया। तो 64 डिवाइडेड बाई 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 20 और 4 24,
24 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, 5 पलट के ऊपर चला गया। 8 तिया 24 और 8 पंजे 64, 8 पंजे 40 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, तो 13 तिया 39, 3.333 किलोमीटर पर ओवर क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई 13.3333 किलोमीटर पर ओवर। क्या आ गया? एक डिलीवरी वैन है वो 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। यातायात के कारण लगने वाला समय है वो 15 मिनट बढ़ जाता है। मार्ग को पूरे करने में वैन की औसत गति में कितने प्रतिशत की कमी चाहिए? यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल। देखो, डिलीवरी वैन है 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से एक निश्चित मार्ग पे 1 घंटे और 45 मिनट पूरा कर सकती है, यानी डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में। तो ये डिस्टेंस आ गई कितनी भाई, 60 इंटू 1 घंटा और 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब 3/4, 4 और 3 7/4, तो 15 चौक 60 और 15 चौकी 90, 15 7 105, तो 105 किलोमीटर आपके पास में वो डिस्टेंस है। 105 किलोमीटर क्या है, वो डिस्टेंस है। यदि यातायात के कारण जो लगने वाला समय है वो 15 मिनट बढ़ गया, तो अब जहां 1 घंटा 45 मिनट लग रहा था अब 2 घंटा हो गया, तो इसको अब 2 घंटा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 घंटे लगने लगेंगे, तो मार्ग को पूरा करने में वैन की औसत गति में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो स्पीड है वो नई स्पीड जो हो जाएगी वो 105 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। और पहले स्पीड कितनी थी, उसमें कितना परसेंट है वो कमी की गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये नई स्पीड आ गई और पहले वाली जो स्पीड थी वो थी हमारे पास में 60। ये इतना कम करना पड़ेगा। सोल्व कर दो, यहां से रेशियो कर देंगे तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 6, तो 3 से भी कटेगा ये। 120 से 105 करना पड़ेगा आपको। कितना कम करना पड़ेगा? तो 15 कम करना पड़ेगा 120 पे इंटू 100, और 15 इंटू 120 होता है 1/8 का मतलब क्या हो गया, 12.5% हो गया सवाल का आंसर। आप ऐसे कर सकते हो। ये यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हमारे पास में टाइम से ही आ जाएगा? ये तो आपका पास में बेसिक तरीका हो गया। अगर इस सवाल को मैं डायरेक्ट करूं तो 1 घंटा 45 मिनट लग रहा था, तो 1 + 3/4 यानी 7/4, 7/4 घंटे लग रहे थे, अब यहाँ पे 2 घंटे लगने लग गए। अब यहाँ पे 2 घंटे लगने लग गए, तो ये तो टाइम का रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो निकालना चाहिए तो उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो 2:7/4 हो गया, यानी 8:7 हो गया। और 8:7 का मतलब एक कम कर रहे हो 1/8, 1/8 का मतलब 12.5% आंसर। ये आप एग्जाम में लगा सकते हो रेशियो वाला तरीका। भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टे से निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो इतना बेसिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बेसिक से करना चाहो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये बेसिक तरीका हो। एक छात्र अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चलता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 6 किलोमीटर पर ओवर कर देता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बताओ डिस्टेंस कितनी है? क्या वही सेम सवाल है क्या? डिस्टेंस को 4 से कितना कर दिया, 6, तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इंटू टाइम में कितना गेप आ गया, 15 मिनट देरी से 15 मिनट पहले। 15 मिनट देरी से पहुंचता था और अब है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 15 और 5 20। इसको घंटे में कन्वर्ट करना, बस यहाँ पे 60 से भाग दे देना। सोल्व कर दोगे, 2 जीरो से 20 चला गया, 6 से काटोगे 4 आ गया यहाँ पे आंसर। तो 4 किलोमीटर आ गया। इस फॉर्मूले पे बेस सवाल पूछा जाता है। एक कार और बस की गति का अनुपात इतना है, बस है वो 4 घंटे में 320 किलोमीटर है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, तो कार की स्पीड बता दीजिए। तो यहाँ बस की स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 4 × 32 80 किलोमीटर आ गई बस की स्पीड। और बस की स्पीड यहाँ कितनी दे रखी है, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू है वो 80 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। 1 यूनिट की अगर 20 हो गई तो इसकी कितनी होगी, 60 हो गई। क्या इस सवाल का आंसर ऐसे माइंड में कर दोगे। एक चोर और एक पुलिस अधिकारी है, 500 मीटर दूरी पर है, एक ही हमेशा चोर पुलिस के कंसेप्ट में कुछ ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, बस ऐसा समझ में आ गया हमको। भाई चोर है वो आगे जाएगा, पुलिस है वो कम होगा, पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी, चोर की कम होगी, तो देखते ही आएगा। दोनों के बीच में 500 की डिस्टेंस है, 10 मिनट में पकड़ लेता है एक दूसरे की ओर। अच्छा यहाँ पे तो वो सवाल हो गया, 500 मीटर की डिस्टेंस अगर एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो 10 मिनट, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, x+y। तो यहाँ पे 50 500 डिवाइडेड बाई 30 यानी मीटर, इतनी मीटर डिवाइडेड बाई मिनट में आपके पास है, मीटर पर मिनट में स्पीड आ जाएगी। और अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की दौड़ते हैं, एक ही दिशा में जोड़ेंगे तो x-y, और अगर एक दूसरे की तरफ जोड़ेंगे दौड़ेंगे तो x+y है। और 10 मिनट में, इसको 2 मिनट में पकड़ लेता है, 2 मिनट में पकड़ लेगा तो इसको भाग दोगे, 250 मीटर पर मिनट आ गई इसकी स्पीड। इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास में क्या चाहिए, चोर की चाहिए यानी वाई की चाहिए। तो वाई की लेंथ कितनी आ जाए, वाई की स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस करके आधा कर दो, 200 का आधा करोगे 100 मीटर पर मिनट में इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट में। क्या आ जाएगी चोर की स्पीड।
दो मोटरसाइकिल चालकों की गति का अनुपात 5:3 है। यदि धीमी गति से चलने वाला मोटरसाइकिल चालक है वो 24 किलोमीटर आगे है और उसकी गति हो 12 किलोमीटर पर ओवर है, तो तेज मोटरसाइकिल चालक है उसे पछाड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा? चोर पुलिस वाला कंसेप्ट है भाई। यहाँ पे इनकी ये दे रखा आपको स्पीड का रेशो, ठीक है। और धीमी गति से चलने वाला जो मोटरसाइकिल है वो 24 किलोमीटर आगे है, तो जो पुलिस चोर है वो 24 किलोमीटर आगे है, उसकी गति 12 है, ये 12 की स्पीड से इधर भग रहा है। अगर यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 चौक 12, 4 गुना है तो 5 चौक 20, यानी 20 की स्पीड से क्या कर रहा है? पुलिस उसका पीछा कर रही है, ठीक है। और बोला गया है कि तेज चलने वाला जो पुलिस है उसको पकड़ने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस ही निकालना एक तरीके से। 24 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो 20 में से 12 घटा दो तो यहाँ पे कितना जाएगा? 12। और जिसकी स्पीड, जिसकी डिस्टेंस है उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 किलोमीटर है वो ट्रेवल कर लेगा। क्या वही कंसेप्ट है क्या हमारे पास में? आंसर आ गया 40। चोर पुलिस वाला ही कंसेप्ट है, बस लैंग्वेज आपको अलग अलग मिलेगी, कंसेप्ट एक ही मिलेगा। सचिन, अपनी आधी दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शेष आधी दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? बोला था मैंने एवरेज स्पीड का सवाल आएगा, ऐसे ही आता है। तो आधी दूरी बोल दे, आधी दूरी बोल दे, बात एक ही है भाई, यानी सेम डिस्टेंस ही है। फॉर्मूला लगा दोगे 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 पंजे 15, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 4.8 किलोमीटर है पर ओवर, ये इसके क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। एक कार 1.8 लीटर ईंधन का उपयोग करती है, 13.5 किलोमीटर चलती है, वह प्रति लीटर कितने किलोमीटर चलती है? तो 1.8 से भाग दे दो, तो 13.5 किलोमीटर चलती है 1.8 में। तो यहाँ पे सोल्व कर दोगे, 18 पंजे 90, 18 चीज 108, 18 चीज 108, 18 7 126, और यहाँ पे बचेगा 9, 18 पंजे 90, 7.5 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में। आंसर। एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी है वो 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 3 भागों में तय किया, तो समान दूरी मानते हुए पूरी यात्रा को औसत गति कितनी होगी? एवरेज स्पीड आ गया 3 के लिए, या तो आप फॉर्मूला लगा दो भाई, 3 इंटू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन मुझे ज्यादा लग रही है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को तरीका है हमारे पास में, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो फिर हम फॉर्मूला ना लगा के हम यहाँ पर कर देते हैं, एलसीएम वाला मेथड लगा देता है। 30, 60 और 90, भाई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको यहाँ पे इनका एलसीएम लेके डिस्टेंस ही कांस्टेंट मान लेता हूँ कि 90 किलोमीटर है। इसको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेगा। इसको कितना टाइम लगेगा? अच्छा 90 नहीं, 180 मान लो, 180 मान लो, तो 3 छीके 18, 6 तिया 18, 9 दूनी 18, इतना टाइम लगेगा हमारे पास में। और एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो इस तरीके की 3 डिस्टेंस है, तो 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करोगे, 6 3 9 2 11, बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 18 या 54 है, 540 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 5 55, 50 से तो कम आएगा और थोड़ा सा आगे कम आएगा, 11 5 55, तो 50 से कम तो एक ही ऑप्शन है भाई। अगर 550 होता ना तो यहाँ पे पूरा पूरा 5 बार चला जाता। एक रेलगाड़ी की गति है वो 110 किलोमीटर पर घंटा है और यहाँ पे 100 सेकंड में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस बतानी है, यहाँ पे मीटर में बतानी है। देखो किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 5/18, और इसको 100 सेकंड में निकालना है तो 100 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व कर दो, बस आंसर आ जाना चाहिए आपका। तो 11 5 55, ये 1000 डिवाइडेड बाई, या यहाँ पर 18 से भाग दे दोगे, 18 या 54, एक बचेगा नहीं जा रहा, 0, और यहाँ पे 100 हो गया, 18 पंजे 90, तो यहाँ पे ये आना चाहिए 305, लेकिन 3 ऑप्शन आ गया यहाँ पे तो अभी तक। 18 या 54, एक बच गया 0, और 100 बच गया, 18 पंजे 90, 10/18 आ रहा है, 10/18 का मतलब 5/9 आ रहा है, और 5/9 का मतलब 55 आएगा, इस तरीके 5 5 5 5 5 5 चलता जाएगा, 5 5 5 इस तरीके चले जाएगा, तो 3055 पॉइंट ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। एक रनर है वो 7.2 किलोमीटर की दूरी है वो 48 मिनट में पूरी करता है, उसके किलोमीटर पर आवर में स्पीड बता दीजिए। तो यहाँ पे किलोमीटर में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है, स्पीड आपको ये पूछा गया, तो 7.2 डिवाइडेड बाई 48 मिनट दे रखा है, इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 60 करोगे, 60 पलट के ऊपर चला गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया 4 से भाग दोगे 4, और 3 4 इंटे 32, 1.8, 18 पंजे 90, 9 आ गया यहाँ पे आंसर।
मनोज 500 मीटर लंबी सड़क है वो 5 मिनट में पार करता है, उसकी स्पीड बता दीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो 500 मीटर है और ये मिनट में है, तो मैं सेकंड में निकाल लेता हूँ। 500 मीटर है डिवाइडेड बाई 5 मिनट है, इंटू 60 करोगे। ये मीटर पर सेकंड में आ चुका है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो करोगे। यूनिट कन्वर्जन कन्वर्जन जरूर करना, नहीं तो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। 5 से काटोगे 0 चला गया, और 6×18, और 10 बार चला गया, 10 से काटोगे 0 चला गया, 5 से काटोगे 2 बार हो गया, 3×2=6 किलोमीटर पर आवर आ गया। एक एथलीट है वो 300 मीटर की दौड़ है 25 सेकंड में पूरी करता है, उसकी स्पीड बता दो। तो 25 चौक 104 या 12 मीटर पर सेकंड है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 × 12 करना है, ट्रिक पता होना चाहिए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, और 2 आ जाएगा। 216 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, 216 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। इसको यहाँ पे 21×42 यानी 43.6×2=12, 43.2 है वो इसका आंसर हो जाएगा। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 8 किलोमीटर है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। औसत गति बता दीजिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं है तो बेसिक तरीका लगा दो भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी चली, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, 8 और 6 14, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम निकालना है, 5 से भाग दोगे 6/5 इतना टाइम लगेगा, यहाँ 8/6 इतना टाइम लगेगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको अगर 8/6 लिखा हुआ है, तो आप कर दो यहाँ पे, इसको 4 कर दो और इसको 3 कर दो, तो 6×18 और 5×20, और नीचे आएगा 5×15, तो 14×15 डिवाइडेड बाई 6×18 और 5×20, 20 और 18 जोड़ोगे 38 आ गया। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आ गया 7, ये आ गया 19, 15×7 105 डिवाइडेड बाई 19, 19×4 76, 19×95, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 19×95 10 आएगा, तो यहाँ पे यही आएगा आंसर। एक आदमी है, अपनी गति है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घटाकर 18 किलोमीटर पर आवर कर देता है, उसे सामान्य समय से 8 मिनट ज्यादा लगता है, बताइए तय की गई डिस्टेंस कितनी होगी। मैंने बोला कि डिस्टेंस, अगर आपने स्पीड को उथल पुथल किया है, स्पीड को आपने कम किया है या ज्यादा किया है, उससे टाइम में गैप आएगा। डिस्टेंस निकालनी है, सीधा फॉर्मूला काम करता है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितना कम किया, 20 से 18 कर दिया, कितना गेप किया, 2 का किया। टाइम में कितना गेप आया, 8 मिनट ज्यादा लगने लग गया है, 8 डिवाइडेड बाई 60। इसको घंटे में जरूर कन्वर्ट करना, ठीक है, और में जरूर कन्वर्ट करना है। सोल्व कर लो, 20×3 = 60 हो गया, 3×2 = 6, 36×18 हो गया, 8×3 = 24 किलोमीटर आ गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस। सीधा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं। एक रेलगाड़ी मुंबई से सुबह 6 बजे चलती है, उसी दिन दोपहर 2:30 बजे कोल्हापुर पहुंचती है, तो कितना टाइम लग गया उसको, 6 7 8 9 10 11 12, एक, तो यानी 8 घंटे, 8.5 घंटे यहाँ पे लग गए हैं। 8 घंटे, 8.5 घंटे यहाँ पे क्या लग गए हैं, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ 8.5 घंटे। 8.5 घंटे में वो कोल्हापुर पहुंच जाती है। अगर रेलगाड़ी की गति है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, 8.5 घंटे लगा है, 8×2 = 16, 17×3 = 51, 510 किलोमीटर है। तो कोल्हापुर कितना है, 510 किलोमीटर। जयेश अपनी यात्रा का 1/4 भाग है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/4 भाग है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष भाग है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ है 1/4 और 1/4, ठीक है, 1/4 और 1/4 यानी 1/4 1/4, तो मैं क्या बोल देता हूँ, टोटल डिस्टेंस को मैं 16 मान लेता हूँ भाई, 16 है टोटल डिस्टेंस। इस 16 डिस्टेंस में से 1/4 करोगे तो 4 किलोमीटर, तो ये जो 4 किलोमीटर है वो 20 की स्पीड से चलता है। फिर से 1/4 है वो 10 की स्पीड से चलता है, और बाकी का है, यानी यहाँ पे कितना हो गया, 4×4 = 8 यानी 8 किलोमीटर। ये जो 8 किलोमीटर है ये 70 की स्पीड से चलता है। क्या आप यहाँ पर एवरेज स्पीड बता सकते हो क्या आप, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास में 16 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगेगा, 4 डिवाइडेड बाई 20, 4 किलोमीटर को 20 की स्पीड से, फिर 4 किलोमीटर को 10 की स्पीड से, और बाकी की 8 किलोमीटर को 70 की स्पीड से। इतना ही तो लगता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, ये आपके पास में एवरेज होगा। बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो 0 0 0 ये पलट के ऊपर चला गया, एलसीएम लेंगे भी तो भी। यहाँ देखोगे 4 को अगर काट देंगे ऊपर, तो 4 4 और 4×2 = 8, ये कट गया आपके पास में 40 बार। ये 2 हो गया, एलसीएम लेके सोल्व कर लो तो 40 तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा आपके पास में एलसीएम है वो 14 आ गया। एलसीएम 14 आया यानी 7 आ गया, और प्लस 14 आ गया, और प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो 14 × 40 डिवाइडेड बाई 14 और 4 18, 18 और 7 जोड़ोगे
23 हो गया। यही हुआ क्या? 21, 14 और 6 है, 21 और 4 ये तो ज्यादा हो गया क्या? 18, 18 और 7 जोड़ोगे तो 25 हो गया। तो 16 × 14 आएगा। 16 × 14 का मतलब कितना हो गया? 16 × 14, 14 और 16 15 का स्क्वायर 225, 225 में से एक कम करना है 224, तो ये आएगा आपके पास में 22.4। ये आ जाएगा आंसर। कैसे किया मैंने कैलकुलेशन? भाई नीचे 25 है तो 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तरीका क्या है? 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देते थे, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 16 × 14 है, 16 इंटू जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना लगातार, सम हो या चाहे विषम हो, तो उनके बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके एक कम कर देते हैं। तो 14 का स्क्वायर, 14 और 16 है तो 15 का स्क्वायर करके एक कम कर देंगे तो 224 ही आएगा और पॉइंट लग जाएगा, तो 22.4 आ गया। साहिल ने एक निश्चित दूरी है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक से तय की 4 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस चलकर आ गया और टोटल है उसको 5 घंटे और 48 मिनट लगे हैं, तो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी चली है? तो इसको सवाल को देखो किससे कर लो भाई। एक बंदा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है, और फिर वापस से वो यहाँ पे आया है, इसी पॉइंट पे आया है। दोनों की आपको दे रखी है भाई, 25 से गया और 4 से वापस आ गया, तो मैं एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ भाई। एक तरीके से वो गया और वापस आया, वो किस एवरेज स्पीड से गया है? एक एवरेज स्पीड तो होती है, तो वो एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो 25 × 2, 2 × 25 × 4 डिवाइडेड बाई 25 और 4 29। इस एवरेज स्पीड से वो क्या हुआ है? गया है। तो ये एवरेज स्पीड आ गई जाने और आने की। तो अगर एक निकालनी है आपको, जाने जाने की निकालनी है, या मान लीजिए आपके पास ये आ गई, और टोटल टाइम कितना लगता है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 घंटे और 48 मिनट लगा है। 5 घंटे 48 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, तो 5 + 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो 29/5 आ गया क्या? 29/5 आ गया। ये टोटल डिस्टेंस आएगी क्या? क्योंकि एवरेज स्पीड निकाला तो टोटल डिस्टेंस ही होती है। टोटल डिस्टेंस क्या होती है भाई? यहाँ पे एवरेज इंटू टाइम होगा, ये टोटल डिस्टेंस आ गई। 29 से 29 चला गया, 5 से काटोगे 5 बार चला गया, 5 चौक 20, 20 दूना 40। ये टोटल डिस्टेंस है 40 किलोमीटर जाने और आने की। हमसे ये पूछा गया है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में जो भी बोला है, तो ये हमारे पास में इसकी आधी होगी, ध्यान रखना। 40 आंसर करके मत आ जाना, यहाँ पे आंसर जो होगा वो 20 किलोमीटर होगा, ये होगा। क्योंकि एवरेज स्पीड जाने और आने की है, तो टोटल आपके पास में डिस्टेंस आएगी जाने और आने की, तो एक डिस्टेंस ही आपको बतानी है, तो आधा करना है। एक रेलगाड़ी है वो 4-5-6 के अनुपात में गति से 3 समान दूरियां तय करती है। पूरी यात्रा में औसत गति है वो न्यूनतम गति का अनुपात बता दीजिए। तो औसत गति तो क्या होगी? यहाँ पे 3 समान दूरियां हैं, तो 3xyz, 3xyz। अब देखो यहाँ फॉर्मूला काम करेगा आपका, 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx, ये आ गई एवरेज स्पीड, ठीक है। 3xyz अनुपात, और आपसे पूछा क्या है इसकी न्यूनतम गति कौन सी होगी? यही तो होगी छोटी वाली, तो 4 का। बस ये हो गया एवरेज स्पीड इंटू आपके एवरेज स्पीड और न्यूनतम स्पीड के बीच में अनुपात। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाना चाहिए आपका। ये हो गया 3 और 2 5, 74, 50 74। तो यहाँ पे 3 × 4 × 5 × 6 लिखा हुआ है, अनुपात 4 × 3 2 5 और 7, 74 आ गया। बस इसको कट कर दो, जो कुछ आ रहा है आंसर आ जाएगा आपका। 4 से काटोगे 4 बार चला गया, 2 से और काट दो तो 3 बार चला गया, और ये आपके पास में 37 आ गया। तो 37 वाला तो ऑप्शन यही है। 5 × 15 और 15 × 45, 45:37 है, वो यहाँ पे इनका रेशियो हो जाएगा। एक रेलगाड़ी पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति करती है, अगले 100 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, एवरेज स्पीड बता दो। यही सवाल बनेंगे बस आपसे। भाई यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? देखो कांस्टेंट ही तो है, तो क्या करोगे? 2 × x × y। बहुत इजी इजी सवाल है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता नहीं होगा तो यहाँ पे फिर आप चीजें गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ सोल्व करोगे तो 25 या 75, 3 आ गया, 50 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है? 33 से 1/3% होता है, 33 से 1/3 होता है। एक कार है, 3 समान दूरियां हैं 30 45 और 90 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बता दो। 3 डिस्टेंस दे दी, एवरेज यहाँ पे इनका सबका क्या मान लो? टोटल डिस्टेंस मान लो, तो 9 दूनी 18, 180 मान लेते हैं। इसको कितना टाइम लगेगा? 3 6 18 लगेगा। इसको कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेगा। इसको 9 दूनी 18 लगेगा। आप 90 भी मान सकते थे ना यहाँ पे, तो और इजी हो जाएगा। 90 ही मान लो आप तो। 3 3 9, 45 2 90, 90 एकम 1, कितना हो गया? एवरेज क्या होगा? लिखना ज्यादा नहीं है, तो 3 है 90 90 स्पीड, तो 3 आ गया आपके पास में टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6 हो गया, तो ये आ गया 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एवरेज स्पीड। इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, 3xyz वो वाला फॉर्मूला।
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक कार है, किसी यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे 50 की स्पीड से 8 घंटे लगते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 50 × 8। और इसी डिस्टेंस को अगर 40 से चलना है तो कितना टाइम लगेगा? 10 चलेगा, 10 घंटे लगेगा। सवाल का आंसर। धीरज अपने घर से स्कूल है वो 3.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 2.6 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है। आने जाने में 5 घंटा लगता है। बताओ स्कूल और यहाँ पे बीच में डिस्टेंस, वही सेम सवाल। एवरेज निकाल दो, आने जाने का एवरेज निकाल दो। ये है तो 2। तो इस बार 2 XYZ ना करके मैं XY कर देता हूँ, यानी एक ही डिस्टेंस निकालने में एक ही एवरेज निकालना है। 3.8 × 2.6 डिवाइडेड बाई XY डिवाइडेड बाई X+Y। 26 और 38 को जोड़ दोगे, 8 और से 14 का 4, हासिल एक चला जाएगा, 3 3 6। ये हमारे पास में जाने की स्पीड आ गई क्या एक तरीके से एवरेज, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास में डिस्टेंस आ गई। या फिर इसमें XY डिवाइडेड बाई यहाँ पे X+Y वाला लग गया। ठीक है, तो ये कर दोगे, सोल्व करोगे, पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये 13 बार चला गया, ये आपके पास में 32 बार चला गया, ये 19 बार चला गया, 1.9 बार चला गया, ये 16 बार चला गया। अब इसको सोल्व कर दोगे आप, कैलकुलेशन तो है, तो सोल्व करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, और फिर 5 से कर देंगे, तो 13 यानी 130 होता है। 20 से 13 26। 13 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 260 आएगा, उसमें से 13 कम कर देंगे। ठीक है, तो 250 में से भी 3 कम कर देंगे, 257 यानी 25.7 आ गया। और 25.7 को 5 से मल्टीप्लाई करके 16 से भाग देना है। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आधा कर दो, तो 1 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ये आएगा 128.5। इसको 16 से भाग दोगे, 16 छिगाड़ी छिंगन में, 16 7 112। 112, 128 है तो पूरा बार ही चला गया क्या? 8 बार जा रहा है ऐसे तो। कैलकुलेशन को देख लो, कंसेप्ट सही है यहाँ पे, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। ये चीज़ हमारे पास में आई है। ठीक है, 3.8 से गया है, 2.8 से वापस आया है, और डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ोगे तो 3 और 3, 8 और 6, 14 का 4, हासिल एक चला जाएगा, 3 3 6 64 हो गया। ये आ गया पॉइंट से, ये पॉइंट चला गया, ये 13 बार चला गया, ये आपके पास में 32 बार हो गया, ये 16 बार हो गया, ये आपका 1.9 टाइम हो गया। ठीक है, और 19 हो गया, 9.5 हो गया, इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13.65 हो गया, 6 तेरे नाम 117, 117 और 6 जोड़ोगे तो 123 हो गया, 123.5 आएगा, और 16 से भाग दोगे, 123.5 आ रहा है ना कि 128, 123.5 आ रहा है, इसको 16 से भाग दोगे तो 16 छिगाड़ी छिंगन में, और 16 7 112, 7 बार जाएगा, 12 है, 11 बच जाएगा, 16 7 112, तो ये आएगा आपका 7.7 वाला आएगा आंसर, 7.72 आ जाएगा। एक रेलगाड़ी है वो 3 घंटे में 216 किलोमीटर ट्रेवल करती है, मीटर पर सेकंड में इसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो 3 से भाग दोगे, 3 7 21, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर में है, 18/5 से क्या कर दोगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा किलोमीटर पर आवर में ना, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18, 18 चौक 72, 5 चौके 20, 20 मीटर पर सेकंड में आ गया सवाल का। कार द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा से लगता है, तो कार द्वारा 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे स्पीड आ गई 132 की, तो 88 डिवाइडेड बाई 132 आ गया, 4 से काटोगे 2 बार चला गया, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 2/3 आ गया। और अगर मिनट में निकालना है तो 60 से कर दो, तो ये लग जाएगा आपके पास में 3 दूनी 6, यानी 40 मिनट लग जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से, सुमन और सुजाता है वो समान दूरी 10 और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। सुमन है वो सुजाता से 36 मिनट ज्यादा समय लेती हैं, तो बताइए प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस बता दी। तो ये वही सेम सवाल है कि 10 से इसने क्या कर दिया, स्पीड को 12 कर दिया, 10 से अगर 12 कर दिया तो 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं इसको इसको, क्योंकि स्पीड कम है। 12 से अगर ये 10 चलेगी, कम चलेगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये गैप ही तो है। और डिस्टेंस से पूछा क्या है भाई, प्रत्येक है वो कितनी डिस्टेंस, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस इनटू टाइम में कितना गैप आया घंटे में, और ये आ गया आपका आंसर। सॉल्व करोगे, 10 और 6 बार चला गया, 2 से काटोगे 3 बार, 12 या 36 है, ये आ गया आपके पास में डिस्टेंस।
तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट बस आपके पास में जितने भी ये 35 सवाल पूछे गए हैं वो इन 4 कंसेप्ट से ही पूछे गए हैं। आपका ट्रेन वाला कंसेप्ट हो गया, दूसरा आपका चोर पुलिस वाला कंसेप्ट हो गया, पहला मैंने आपको एवरेज में बताया था और एक फॉर्मूले वाला बताया था। बस ये 4 कंसेप्ट है, इन 4 कंसेप्ट में आपका टाइम एंड डिस्टेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई से भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, लगभग इन 4 कंसेप्ट से ही सवाल पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, वो टॉपिक हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।